आज के जीवन में हम लोगों को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों को सहेज कर रख रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं और लोगों के साथ हमारा सिर्फ काम भर का संबंध रह गया है, जबकि हमें चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और अपने संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, तभी ज़िंदगी सही अर्थों में सार्थक होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कथा के सार में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। ज़िंदगी में कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो इन परेशानियों में हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम उस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। थोड़ा समय अवश्य लगता है। वो कहते हैं ना कि कोशिश बेकार नहीं जाती, अगर सफलता नहीं भी मिलती तो अनुभव अवश्य मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति की कहानी हम आपको सुनाते हैं। वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत बेजार और परेशान था। इसी उलझन में उसे खुद को ख़त्म करने का फैसला लिया और वो एक नदी में पहुंच गया। उस नदी के गहरे पानी में जाने लगा। तभी वहाँ एक साधु आया। उसने देखा कि कोई व्यक्ति पानी में डूबने के लिए गहरे पानी की तरफ बढ़ रहा है। साधु ने उस नदी में छलांग लगा दी और उस व्यक्ति को पास पहुंच गया, उसके किनारे की तरफ लाने लगा। व्यक्ति ने कहा, छोड़ो, मुझे डूबना है, लेकिन साधु ने उसे नहीं छोड़ा। व्यक्ति को किनारे ले आया। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया है, मुझे इस नदी में डूबना था। उस साधु ने व्यक्ति से पूछा, लेकिन तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। इस पर साधु ने कहा कि बस इतनी सी बात, मुझ पर बहुत रुपया है, चलो मैं तुम्हें देता हूँ। व्यक्ति को लगा शायद साधु सच कह रहा है, उसके पास अवश्य पैसे होंगे, उससे मैं अपना कर्जा उतार लूँगा। व्यक्ति ने उस साधु के साथ चल पड़ा। वह साधु उस व्यक्ति को एक बड़े सेठ के यहाँ ले गया जो उस साधु का भक्त था। उन्हें उस सेठ के कान में धीरे से कुछ कहा तो सेठ ने कहा, इसके सिर्फ मैं 3 लाख दे सकता हूँ। साधु ने फिर उस सेठ के कान में कुछ कहा तो उस सेठ ने कहा, इसके मैं सिर्फ 6 लाख दे सकता हूँ। उस व्यक्ति को लगा पता नहीं यहाँ सब क्या हो रहा है। साधु ने फिर सेठ के कान में कुछ कहा। अब सेठ ने कहा, 10 लाख दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अब वह व्यक्ति घबरा गया कि ये सब क्या है। साधु ने फिर सेठ के कान में कुछ कहा। इस बार सेठ ने कहा कि 50 लाख दे सकता हूँ। अब उस व्यक्ति को लगा कि यह साधु मुझे बेच रहा है और वह बहुत अधिक परेशान हो गया। साधु से बोला, ये सब क्या है, आप मुझे बेच रहे हो? साधु ने कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे शरीर के अंगों को, जिनकी तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं। उन सब अंगों की, जैसे तुम्हारी एक आँख की कीमत 3 लाख और दोनों की 6 लाख और तुम्हारे सारे अंगों की कीमत 50 लाख रुपए, वो तुम वैसे ही नहीं नदी में डूबकर ख़राब कर रहे थे। यहाँ पर यह तुम्हें पैसे दे रहे हैं जिससे तुम अपना कर्जा उतार सकते हो। वे व्यक्ति समझ गया कि जिस शरीर को मैं बेकार समझ रहा था वह तो बेशकीमती है। इसी प्रकार जब हमें कोई भी वस्तु फ्री में मिले तो हम उसका मोल नहीं समझ सकते, और जब वही वस्तु हमें खरीदनी पड़े तो हमें उसका मूल्य पता लगता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने कम बैक किया और अपना सारा कर्ज उतार दिया। दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रकृति ने जो हमें इतना सब फ्री में दिया है उसका अपने जीवन में सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हवा की कीमत भी उसे पता है जो उसे खरीदता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।